Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is The Servant. It's a short story written by S.T. Simodo. Let us start. This is a touching story of a peasant lad, Gerasim, comes to Moscow to find himself a place, and with the influence of a countryman of his, a coachman who is living with a wealthy merchant, he here gets the position of assistant janitor. This place was formerly occupied by an old man. It was by the advice of his coachman that the merchant sent away the old man and in his place put the young lad. The lad arrives in the evening to begin his work, and in the yard hears the old man's complaints in the servant's room for having been discharged for no cause whatsoever, only to make room for the young fellow. The lad suddenly feels pity for the old man and is ashamed to have pushed him out. He reflects for a moment, wavers, and finally decides to give up the place which he needs and which has pleased him so much. Learn about his humility in the story. Dear students, the servant. जैसा आपको टाइटल से ही पता चलता है, सर्वेंट नौकर को कहते हैं. पिछली जो कहानी हमने पढ़ी जो आउट ऑफ बिजनेस थी, उसमें भी एक बंदे को हमने देखा, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा तकदो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था एक नौकरी ढूंढने के लिए. क्योंकि नौकरी क्यों ढूंढता है बंदा? उसको पैसों की ज़रूरत होती है अपना घर, अपना आप चलाने के लिए, अपनी फैमिली चलाने के लिए. इसी तरह से इस कहानी में भी एक आदमी है, एक जवान है जिसका नाम होता है जिरासिम. दिस जिरासिम इज़ अ यंग लैड. एक बिल्कुल जवान लड़का होता है, यंग लैड. और ये पीजेंट यंग लैड होता है. पीजेंट मतलब एक किसान जो मेहनत कश हो, जो काम करने वाला हो, जो खेतों में काम करने वाला बंदा हो, जो खेतों का काम जानता हो, ऐसा बंदा था ये. इसको भी एक नौकरी की तलाश थी. ये आदमी नौकरी हासिल करता है. इसके साथ क्या हुआ होता है, पहले एक जगह काम कर रहा होता है, फिर अचानक इसको घर से कॉल आता है कि आप आ जाओ और यहाँ पे आपको मिलिट्री में ज्वाइन करना है. ये वापस चला जाता है, लेकिन वहाँ पे मिलिट्री में ज्वाइन नहीं कर पाता है. नहीं हो सकता है इसका ज्वाइन. तो फिर ये क्या काम करता है, ये बेचारा उठता है, वापस चला जाता है मॉस्को नौकरी ढूंढने के लिए. रशिया की कहानी है, नौकरी ढूंढने के लिए. लेकिन वहाँ पर इसको नौकरी नहीं मिलती है. ये बेचारा दर बदर ढूंढ रहा है, भटक रहा है. ये वही आदमी जानेगा नौकरी क्या चीज़ होती है. जो एक जवान होगा, जो बेकार होगा, जो घर पे बोझ बना हो, घर वालों पे बोझ बना होगा, उसी से आप पूछ सकते हैं ये क्या होती है, बेकारी क्या होती है. तो ये बेचारा ढूंढ रहा है. अचानक इसको अपने गाँव का एक यहाँ लिखा है एक वर्ड, कंट्री मैन. कंट्री ज़्यादातर रेफर होता है इंग्लिश में गाँव के लिए. कंट्री मैन एक अपने गाँव का होता है जो एक बहुत बड़े आदमी का कोचमैन होता है. कोचमैन मतलब टांगे वाला होता है उसका. तो वो उससे मिलता है और बोलता है मुझे एक नौकरी की तलाश है. कोचमैन जो टांगे वाला होता है वो बहुत बड़ा चापलूस होता है. चापलूसी से वो अपने मालिक को फंसा कर इस आदमी के लिए एक नौकरी निकालवाता है. लेकिन नौकरी किसकी होती है? वो एक बूढ़े आदमी की होती है जिसको उसके किसी भी फॉल्ट के बगैर वहाँ से निकाला जाता है. क्योंकि ये आदमी जो है, ये कोचमैन जो है, ये इस जिरासिम को वहाँ पे लगवाना चाहता है. फिर अचानक ये जवान जो है, जिसको इतनी शिद्दत की ज़रूरत होती है नौकरी की, जब ये पता चलता है कि मेरी नौकरी किसी बूढ़े को निकालने से हासिल हुई है, तो ये उस नौकरी को लात मारता है, वहाँ काम करने से इनकार करता है. ऐसे हमें पता चलता है कि इंसान के अंदर अगर इंसानियत मौजूद हो तो वो अपने फ़ायदे की बात नहीं सोचता है. वो सोचता है कि भले ही मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, लेकिन अगर इस चीज़ को हासिल करने में किसी दूसरे इंसान को तकलीफ़ होती हो तो मुझे वो चीज़ हासिल नहीं करनी चाहिए. इस स्टोरी का मेन क्रक्स है. आइए हम इस कहानी को आगे पढ़ें. Gerasim returned to Moscow just at a time when it was hardest to find work, a short while before Christmas, when a man sticks even to a poor job in the expectations of a present. For 3 weeks, the peasant lad had been going about in vain seeking a position. जिरासिम वापस आता है. हमारी कहानी शुरू होती है कहाँ से? पहले जिरासिम चला गया होता है गाँव वापस नौकरी छोड़ के, फिर वापस आता है गाँव से इसी शहर में, इसी कस्बे में, इसी शहर में जिसका नाम है मॉस्को सिटी. मॉस्को रशिया की कैपिटल सिटी है, वहीं पे. और ये आता है किस मौसम में, किस सीजन में? जब क्रिसमस होता है. अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है. ये 25 दिसंबर को होता है हर साल.
25 ऑफ दिसंबर। इसी नज़दीक यानी दिसंबर के महीने में ये वापस आ गया नौकरी ढूंढने के लिए। उस वक्त नौकरी मिलना बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि अगर कोई बंदा किसी जगह किसी घर में कोई छोटी सी भी नौकरी कर रहा होता है, वो भी उस नौकरी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसको मालूम है आने वाला जो है बहुत बड़ा दिन है, एक त्यौहार है। इस त्यौहार पे हमें कोई ना कोई प्रेजेंट ज़रूर मिलेगा अपने मालिक की तरफ से, हमें कोई ना कोई तोहफा ज़रूर मिलेगा। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे, अगर किसी के घर में कोई नौकर होता है, मुसलमानों के यहाँ जब ईद होती है तो उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट में दिया जाता है। हम जिसको वो बोलते हैं ईदी वगैरह, कुछ ना कुछ तो मिलता ही है उसको। इसी तरीके से क्रिसमस पे ये क्रिश्चियन लोग अपने नौकरों को कुछ ना कुछ तो देते ही हैं। इसलिए जरासीम उस टाइम आया नौकरी ढूंढने के लिए जिस टाइम क्रिसमस नज़दीक था। अब कौन छोड़ेगा अपनी नौकरी? एक तो नौकरी वाले को पता है चलो जितनी भी तनख्वाह है उतनी है, कम से कम मुझे एक गिफ्ट तो ज़रूर मिलेगा। He stayed with relatives and friends from his village, and although he had not yet suffered great want, it disheartened him that he, a strong young man, should go without work. Jerasim had lived in Moscow from early boyhood. When still a mere child, he had gone to work in a brewery as bottle washer, and later as a lower servant in a house. In the last 2 years, he had been in a merchant's employ, and would still have held that position had he not been summoned back to his village for military duty. However, he had not been drafted. It seemed dull to him in the village. He was not used to the country life, so he decided he would rather count the stones in Moscow than stay there. Every minute it was getting to be more and more irksome for him to be tramping the streets in idleness. Not a stone did he leave unturned in his efforts to ensure any sort of work. He plunged all of his acquaintances. He even held up people on the street and asked if they knew of a situation, all in vain. Finally, Jerasim could no longer bear being a burden on his people. Some of them were annoyed by his coming to them, and others had suffered unpleasantness from his masters on his account. He was altogether at a loss what to do. Sometimes he would go a whole day without eating. तो अब जरासीम इसकी बात चल रही है ये कैसे मॉस्को वापस आ गया। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये एक बंदा है जो बिल्कुल चाइल्डहुड में, बचपने में मॉस्को चला जाता है। जो बंदा बचपने से एक शहर में रह रहा हो, उसको शहर की ज़िंदगी की आदत पड़ जाती है, उसको गाँव की ज़िंदगी फिर रास नहीं आती है। बचपने में ये एक बोतल वॉशर का काम करता था एक ब्रेवरी में। उसके बाद किसी और जगह दूसरी नौकरी इसने ढूंढ दी, वहाँ पे एक काम कर रहा था। हाँ, उसके बाद एक मर्चेंट के घर में काम कर रहा था, एक सौदागर के घर में काम कर रहा था इन अ मर्चेंट्स हाउस। 2 साल पहले की बात है। अब ये आज भी वहीं पे होता, या वहीं तक द्रामुत नौकरी मज की, मगर आप प्रॉब्लम आखोस इसको घर से कॉल आ गई कि आप आ जाओ, हम आपको यहाँ पे एक मिलिट्री में भर्ती होने वाली है, फ़ौज में भर्ती होने वाली है, आप आ जाओ और अपना लक आजमा, शायद आप फ़ौज में भर्ती हो जाओगे। ये जाता है गाँव। ही वेंट टू हिज कंट्री। यहाँ पे कंट्री का मतलब है गाँव, कंट्री मीन्स विलेज। ये जाता है गाँव, किस लिए? फॉर ज्वाइनिंग मिलिट्री सर्विसेज, शायद मुझे वहाँ पे मिलिट्री में नौकरी मिल जाए। बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट ड्राफ्टेड फॉर दैट। इसको वो नौकरी नहीं मिली वहाँ पे। फिर ये बंदा जो छोटी उम्र में बचपने में शहर में रहता था, शहर से इसने ज़िंदगी का आगाज़ किया, अपनी ज़िंदगी का, अपने जब से इसने होश संभाला। अब इसको गाँव की ज़िंदगी रास नहीं आई। इसने सोचा आई विल काउंट स्टोन्स, यानी कहीं पे वना मे पेतन तत बेकार बिहुन, बह फेर तत घर पत घर, बह फेर तत दर बदर शहरस मज, मगर गाँवस मज बेहम न कह। एंड ही वेंट बैक टू मॉस्को। ये गाँव से निकला फिर मॉस्को चला गया। मॉस्को में क्या इसने किया? ही डिड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। इसने कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। स्टोन अनटर्न्ड मतलब डिड नॉट लीव स्टोन अनटर्न्ड एक फ्रेज है कि इसने कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया जिसमें इसने नौकरी की तलाश ना की हो। हर बार, हर जगह जहां भी इसको मौका मिलता था, जाता था नौकरी ढूंढने के लिए। लेकिन
नौकरी नहीं मिल रही थी इसको, बहुत मुश्किल था क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया ये दिसंबर का महीना था, क्रिसमस नज़दीक था, इस वक्त कोई नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एक क्या काम कर रहा था बेचारा, जा रहा था गली से, किसी को हर एक को पूछ रहा था, किसी को नौकरी की ज़रूरत नहीं है मैं काम करूँगा, किसी को नौकरी की ज़रूरत नहीं है मैं काम करूँ, बट इसको वहाँ से आंसर रिफ्यूज़ल में आता था, नो में आता था। और दूसरी बात है, जब ये वापस आया दूसरी बार तो ये बैठा अपने गाँव वाले इसके थे वहाँ पे कुछ जान पहचान वाले उनके यहाँ। अब ये एक जवान आदमी किसी के पास बैठा है बेकार, काम नहीं है इसके पास, इसको ये ह्यूमिलेट होता था अंदर से कि मैं क्यों एक जवान होके इन पे बोझ बनूं। और दूसरी बात थी, कुछ लोग ऐसे थे जो समझते थे ये हम पे बोझ है, ये एक बहुत बड़ी बला बन गई हमारे लिए, कब टलेगा यहाँ से। दूसरे लोग इससे परेशान थे क्योंकि उनके मालिक उनको सता रहे थे, आप लोगों को डेरा हमने दिया है आपके लिए, आपने इस एक अनजान आदमी को यहाँ पे क्यों रखा है, एक्स्ट्रा आदमी को क्यों रखा है। अब इस बेचारे के लिए मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। One day, Jerasim betook himself to a friend from his village who lived at the extreme outer edge of Moscow near Skolnik. The man was coachman to a merchant by the name of Shero, in whose service he had been for many years. He had ingratiated himself with his master so that Shero trusted him absolutely and gave every sign of holding him in high favor. It was the man's glib tongue chiefly that had gained him his master's confidence. He told on all the servants and Shero valued him for it. Jerasim approached and greeted him. The coachman gave his guest a proper reception, served him with tea and something to eat and asked him how he was doing. फिर अचानक एक बार इसके जहन में एक बंदे का ख्याल आ गया, जरासिम के जहन में एक बंदे का ख्याल आ गया। ये चला जाता है इस सिटी मॉस्को सिटी के एक आउटस्कर्ट में, एक साइड में, एक बिल्कुल एज पे एक इसी के गांव का एक आदमी था जो वर्क एज कोचमैन कर रहा था। कोचमैन मैंने आपको पहले बोला एक टांगे वाला था, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का, उस बिजनेसमैन का नाम था शेरो, शेरो इसका नाम था। शेरो के घर में ये गया उस नौकर से, उसके नौकर से मिलने के लिए। वहाँ पे जब ये पहुँचा, जो ये टांगे वाला था ये बिल्कुल चापलूस आदमी था क्योंकि इसकी ज़बान बहुत तेज़ चलती थी। शेरो इसकी बहुत कदर करता था क्योंकि ये हर एक नौकर की खबर अपने मालिक तक पहुँचाता था, कौन कैसे काम कर रहा है। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में हम बोले कि ये उन नौकरों का मुखबिर था। अब मालिक को तो पता था ये मेरा हर एक की खबर रखता है मुझे, और मालिक को इससे बहुत बड़ी हमदर्दी बन गई थी क्योंकि इसका हर एक काम बड़े ठीक तरीके से करता था। तो शेरों इस जरासिम को मालूम पड़ा कि हो ना हो ये कोचमैन मेरे लिए अपने मालिक से कोई ना कोई नौकरी निकाल ही लेगा। तो अब ये उसके पास पहुंचा। शेरों इस कोचमैन ने उसको बड़े इज्जत से रख लिया अपने पास, उसको चाय पानी पिलाया, कुछ खिलाया पिलाया और बोला अब बोलो कैसे आना हो, आप क्या कर रहे हो आजकल। वेरी बैडली said Jerasim, I have been without a job for weeks. तो जनाब मैं तो बिल्कुल परेशान हूँ क्योंकि मैं बहुत हफ्तों से बिल्कुल काम के बगैर हूँ। Didn't you ask your old employee to take you back? अब इसको यहाँ से वापस ये कोचमैन वापस बोलता है, आपने अपने पुराने मालिक के पास अर्जी नहीं डाली, आप उसके पास नहीं गए, उसको नहीं बोला कि मुझे वापस। ये जो अमिस वना वो मे गो वारिया काल आज बेकार है, खुश वना च गोख ना पन्निस पुरानिस मालिक मे काम ओस करा तास गोख ना बे वन्ने मे दित बे नौकरी। आई डिड, हाँ मैं गया, बस युतुई वोनम यार दस ब गोस तौर, he wouldn't take you again. होच वना वापस कोचमैन अमिस आसान ज़बान चलाना ज़्यादा आदत, बस सु कत रेडी वापस। The position was filled already. ये सुना ना बिज़ती छ दलील युस तत नौकर ओ यत ब काम ओस करा तेम छ तत मैनेजर रोटमत बदल नौकर सु कत रेट में वो। That is it. That is the way you young fellows are. You serve your employers so and when you leave your jobs you usually go back to them. You ought to serve your master so that they will think a lot of you, and when you come again they will not refuse you but rather dismiss the man who has taken your place. अब हमें बताया जा रहा है, देखो इसकी चापलूसी कैसी है। ये उसको बोलता है देखो मुझे मालूम है आप जवान लोग कैसे हो, आप लोग किसी के घर में काम कर रहे होते हो, काम ठीक से नहीं करते हो, वो दूसरा आदमी रखते हैं, फिर आपको कैसे वापस लेंगे। अगर आपका काम ठीक हुआ होता तो यकीन मानो आप उधर जाते, वो नए एम्प्लॉय को निकालता और आपको वहाँ पे रखता। अगर तो काम ठीक ठाक कर्मस तेल सो हमिस नयस नौकरस गड्डी सो लगी चे तथ जाए तुम काम करान सुद।
How can a man do that? In these days, there aren't any employers like that, and we aren't exactly angels either. इसको वापस यहाँ से जरासिम बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है? आजकल के जो मालिक होते हैं वो भी ऐसे नहीं है. हम तो उनका काम ठीक से करते हैं लेकिन वो तो नहीं समझते. और दूसरी बात है हम भी कोई फरिश्ते नहीं है, हमसे भी गलती हो सकती है कभी, तो क्या करें? What is the use of wasting words? I just want to tell you about myself. If for some reason or other I should ever have to leave this place and go home, not only would Mr. Sharrow, if I come back, to take me on again without a word, but he would be glad to do. हाँ, अब मैं अपनी बात बोलता हूँ. कोचमैन बोलता है, अपनी चापलूसी चलाता है, अपने आप की तारीफ करता है. देखो, मेरी बात सुनो. अब मैं अपनी बात बोलूँगा. मैं इधर काम कर रहा हूँ शहरों के पास. एक या दूसरी वजह से कभी मैंने ये काम छोड़ दिया, मैं चला गया गाँव, मैं वापस चला गया. फिर जब मैं वापस आऊँगा, और यकीन से कहता हूँ, शेरों क्या, ये तो इसका बाप भी जो भी होगा वो उस मेरी जगह लेने वाले को यहाँ से निकालेगा और मुझे वापस से नौकरी देगा, क्योंकि ऐसा मैंने इसके साथ काम किया है. Rasim sat there downcast. He was his friend. He saw his friend was boasting, and it occurred to him to gratify him. Rasim बेचारा सर नीचे. इसको लगा मेरा दोस्त फेंकने लगा, अब मुझे इसके फेंकने का फ़ायदा उठाना चाहिए. मतलब ठीक ये लोग बड़ी बड़ी बनने वो मैं अत बेहतर फ़ायदा तुलन, और इसने उसकी तारीफ करनी शुरू की. I know it, he said, but it is hard to find men like you, Yegor Danich. If you were a poor worker, your master would not have kept you 12 years. हाँ, अब इसने भी चापलूसी शुरू की, इसने भी अपनी ज़बान चलानी शुरू की जरासिम ने. देखिए जनाब, मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे वर्कर हो, तभी तो आपको एक मालिक के साथ 12 साल हो गए. बाहरी चल लकड़ कट कड़ी को इस मलक से की लोग इसमें तारीफ करें, क्योंकि इसको अपना मतलब निकालना है, इसको अपनी नौकरी चाहिए. येगोर स्माइल्ड. ये जो था ये आदमी येगोर डनिच, ये जो कोचमैन था, ये बिल्कुल स्माइल करने लगा, हंसने मुस्कुराने लगा. ही लाइक्ड द प्रेज. इसको तारीफें खुद की सुनना बहुत पसंद था. दैट इज इट, ही सेड. If you were to live and serve as I do, you wouldn't be out of work for months and months. अगर आप मेरी तरह होते, काम किया होता अच्छे से, तो आप इतने महीने बेकार नहीं रहते. आप वहाँ से आते सीधे आपको नौकरी मिल जाती. जैसे में नो रिप्लाई, आपने कुछ नहीं कहा. येगोर वाज similar to his master. इतने में येगोर को पीछे से बुलावा आता है कि मालिक बुलाते हैं. Wait a moment, he said to Jurasim. I will be right back very well. रुको, मैं अभी वापस आ रहा हूँ आपसे फिर से बात करने के लिए. नेक्स्ट इंशाल्लाह दूसरे लेसन में होगा.